हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी सेलिब्रेशन हो रही है, दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख है वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान से लोग जो है वो गजवा हिंद की तैयारी करनी शुरू कर दें? उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अगर हमने गजवा हिंद कर दिया और भारत, मेरे ख्याल से हम बिजनेस करते हैं उनके साथ, वहाँ पे जाके जितने अच्छे वो हिंदू है ना वहाँ पे उतने अच्छे जय श्री राम बोलकर और राधे श्याम बोलकर, और चाहूंगा कि आप भी अगर अभिवादन करना चाहती हैं तो कृपया आप भी जय श्री राम बोलकर अभिवादन करें। इबादत गाहें जो हैं वो यकसां, और हमारी बुनियादी तालीमात में दो चीजें शामिल हैं। एक तो हमारे साथ के त्योहार मनाएं, छोड़े सब कुछ। अब आप कन्वर्जन की बात कर रही हैं, क्यों करें वो? आप किसी को किसी का धर्म बदलने पर कह रही हैं इतनी ना अजीमुशान शहनशाह फरमारवा, तो उसके बाद ये होगा कि खैर उस वक्त तो ऐसे पंखे लगे होते थे, अब तो खैर एसी वैसी चलेंगे। तो जो हुकूमत है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आज़ादी, जमहूरी मुल्क है, तो इस वजह आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क है। लेकिन मैं जय श्री राम बोलूं, मुझे तो बात अभी तक हजम नहीं हो रही। मैंने तो इनसे मुतालिबा नहीं किया कि चलो वजू करो मेरे साथ नमाज पढ़ लो। मैंने भी पढ़नी है नमाज ईशा की, तो मैं तो उनको नहीं कहूंगी कि आप वजू करें मेरे साथ ईशा की नमाज पढ़ लें। का एहतराम, हमारी तारीख, अर्ली हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है। और आखिरी बात यह है कि बाबाए कौम के पाकिस्तान में बकौल उस शख्स के खुद। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में धूमधाम से मनाए गए रामनवमी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, अबू धाबी में प्रसिद्ध BAPS हिंदू मंदिर में रामनवमी और स्वामी नारायण जयंती को बड़े धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मनाएगा। इस योजना के जरिए संयुक्त अरब अमीरात सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के लोग ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू मंदिर में रामनवमी मना रहे हैं दुबई के अंदर, इस प्रकार का हमारे मुस्लिम ब्रदर मुल्क को नहीं करना चाहिए। हमारा त्योहार मनाना चाहिए, दूसरों का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के टीवी चैनल के सामने बैठे हुए लोग ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू त्योहार को दुबई के अंदर नहीं मनाना चाहिए था। इसके अलावा बात करें तो अबू धाबी के कई शेख का बयान ये भी सामने आया है कि हिंदू मंदिर आपसी सद्भाव, भक्ति और हिंदू गौरव का प्रतीक बन के खड़ा हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान सुनकर हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं। दुबई के शेख ये भी बोल रहे हैं कि भगवान राम को हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माना जाता है और वह भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दुबई के शेख इस प्रकार का बयान देते हुए सुनकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान और खून के आंसू रोना चालू कर दिए हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के महिला भी ये बोलना चालू कर दिए हैं कि दुबई के शेखों को हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए और उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, राम मंदिर के पुजारी और दुबई के शेख एक दूसरे से गले मिलकर बड़े धूमधाम से और श्रद्धा के साथ यह रामनवमी का जश्न मनाया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल हो या जब भी किसी भी नॉन मुस्लिम का कोई भी फेस्टिवल हो, हम देखते हैं कि अरब ममालिक अब सेक्युलर हो चुके हैं, वो हर त्यौहार को मनाते हैं। इसी तरीके से अब रामनवमी शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी सेलिब्रेशंस हो रही है, दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख हैं वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में अगर आपकी कंट्री में टैक्स पेयर हैं, वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको उनको हर जगह पे सहूलत देनी चाहिए। जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो उनको करने चाहिए, आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपके कंट्री में अगर इस तरह हो रहा है तो आपको भी, क्योंकि वो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो आपकी कंट्री की है, अगर आप रूल की पाबंदी कर रहे हैं तो आप उनको अलाउ करनी चाहिए हर चीज़ जो उनका मज़हब उनको अलाउ करता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो UK इस तरह के कंट्रीज़ में आपके लोगों को भी आसानी मिलेगी आपकी जो फेस्टिवल हैं वो मनाने के लिए। तो फिर ये इस तरह का मसला नहीं बनेगा जिस तरह के बन जाता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पे, वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपकी कदर करेंगे और आप उनकी कदर करेंगे। और बेसिकली मेन चीज़ ये कि अगर वो टैक्स पेयर हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। क्या ज़बरदस्त आपने बात की है कि हम दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे तो हमारे रिलीजन को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम उन्हें, और आपने एक और बात बोली है कि वो टैक्स पेयर है, हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम है वो भी टैक्स पेयर है, हिंदू भी टैक्स देते हैं, क्रिश्चियन भी टैक्स देते हैं। रामनवमी चल रही है, क्या आप ये चीज़ प्रमोट करेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप हिंदू बहन भाइयों के साथ रामनवमी की सेलिब्रेशंस करेंगे? जहाँ तक मेरा रिलीजन उनके साथ घुलने मिलने के लिए इजाज़त देता है मैं उतना ज़रूर करूँगा, लेकिन जिधर वो मना करता है, लिमिट लगाता है, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है कि आपने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, उनको प्रॉपर एक रूट फ्राहम करना है तो मैं दूंगा। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई चीज़ कहता है कि मैं उनके साथ प्रॉपर उसी तरह वही फंक्शंस करूं जो पूजा की बात कर रहे हैं, जी
उसी तरह के बाद जो मेरे मदद ने मुझे लिमिट के अंदर लिमिट से आउट हो जाते हैं वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे पूजा के अलावा सारा आप उनकी खुशियों में शरीक होंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए, और हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके साथ रहते हैं, आप उनको देते हैं, तो वो आपका पूरा साल होता है। फेस्टिवल आपका एक दिन ही होगा, लेकिन आपने पूरा साल गुजारना है, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छा रह सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी बसती है, आप उनके साथ उनके त्योहारों में शरीक होंगी? नहीं, मैं नहीं शरीक होंगी। नहीं होंगी, क्यों? नहीं, मेरा बस अपना माइंड है कि बस मुसलमान है। हाँ जी, मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं, तो वो इस भी पाकिस्तानी है। हाँ तो नहीं ना लेकिन वो उनका मजहब ही अलग है, तो इसलिए फिर हम उनके साथ नहीं। मजहब अलहदा है तो इंसान ही ना है, इंसान ही। अब मैं आपके सामने किसी क्रिश्चियन को, आपके साथ किसी हिंदू को खड़ा कर दूं, हम में से किसी को पता ही नहीं लगेगा कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है या कौन ईसाई है। ये तो है। हाँ, हम सब इंसान हैं और सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं। जो यहाँ गैर मुस्लिम बसते हैं वो यहाँ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं। लेकिन ये तो सोच है ना, सबकी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि जब हमारे उधर होते हैं तो उनकी सोच देखे कैसी होती है, तो फिर हमारी भी ऐसी है। जब हमारों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो हमें भी नहीं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। हमारों के साथ इतनी देर से अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारे साथ के त्यौहार मनाएं, छोड़े सब कुछ। अब आप कन्वर्जन की बात कर रही हैं? क्यों करें वो? आप किसी को किसी का धर्म बदलने पर कह रही हैं, इतनी बड़ी बात है ये। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। हम किसी को किसी का रिलीजन कैसे तब्दील करवा सकते हैं? तब्दील नहीं करने की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो अब हम में आ गए। मैं अगर बहुत पीछे से पुराने हैं तो फिर आप छोड़े, अब पाकिस्तान ही है सब कुछ उनका। पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म ने ही कहा था कि यहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपने अपने त्यौहार मनाइए। तो कायदे आज़म ने कहा था। मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कि जी आप हमारे साथ आए, उनके साथ आए, उनकी मर्जी है। तो जी अगर गजवा हिंद करनी है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अगर गजवा हिंद वाकई में सीरियसली सोच के रखा है और इनको लगता है कि गजवा हिंद कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। वैसे भी देखें ना, इकोनॉमी हमारी पहले ही खराब है। हमारी इकोनॉमी की वो हालत है कि हम कहते हैं भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत हुई हुई है कि हमें कहा जा रहा है कि जी हम गजा वालों की मदद करें तो हम कभी अफगानिस्तान की मदद करें तो कभी हम खुद की मदद करने के काबिल नहीं है, तो हम किसी दूसरे की मदद क्या करेंगे। तो उसमें हो ये सकता है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो गजवा हिंद की तैयारी करनी शुरू कर दें। उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अगर हमने गजवा हिंद कर दिया और भारत को हमने पकड़ धकड़ के अपने साथ मिला लिया, वैसे तो बड़ा शौक है ना मोदी जी को भी कि अखंड भारत करने का, तो वो अखंड भारत के बजाय जो है अगर हम गजवा हिंद कर दें, यानी कि इससे पहले कि मोदी जी आकर हमारे ऊपर कब्जा करें, हम ही जाके कब्जा कर लेते हैं। उससे होगा ये कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं सही बता रही हूँ, मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, उसके ऊपर जो है वो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के। और उससे होगा ये कि पाकिस्तान जो हर वक्त अपनी इकोनॉमी को रोता रहता है कि जी कभी हमें IMF जाना पड़ता है, कभी वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, कभी कहीं और कभी कहीं, तो वो हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। और वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो भारत ने जमा की है, मोदी जी ने और बाकी उनके लोगों ने, वो सारी की सारी हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। जब हम गजवा हिंद करेंगे, पूरा भारत पे हम कब्जा कर लेंगे एक बार, फिर हमारी हुकूमत होगी, ठीक है ना। अजीमुशान शहनशाह फरमारवा। तो उसके बाद ये होगा कि खैर उस वक्त तो ऐसे पंखे लगे होते थे, अब तो खैर AC वैसी चलेंगे। तो बात सारी ये कि वो जो इकोनॉमी इन्होंने अपनी बनाई है बड़ी, अब कहते जा रहे होते हैं ना, हर वक्त बोलते रहते हैं हम लोगों को खामा खाई, मतलब कोई बात नहीं भी हो रही होगी ना, किसी इंडियन से बात कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए, चाहे शो में कीजिए, कोई बात नहीं भी हो रही तब भी कहेंगे हमारी इकोनॉमी तो जी 4थे नंबर पे जाने वाली, हमारी इकोनॉमी तो जी 3रे नंबर पे जाने वाली वर्ल्ड के। तो बस ठीक है, आपकी इकोनॉमी हो गई ना, अब वो इकोनॉमी हो जाएगी हमारी जब हम गजवा हिंद